मैं नहीं जानती थी कि मुझे इतनी छोटी सी एज में ये बीमारी लग जाएगी। मुझे कभी भी इतना मतलब अंदाज़ा नहीं था। और बोलते हैं ना, ये बीमारी अगर किसी को लगे, बेटू छोड़ो 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 छोड़ो। देखो देखो इस शैतान बच्ची को बाल खींचती है। हेलो करो सभी को, हेलो करो, हेलो हेलो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, मानू भी ठीक है, ये मानू भी ठीक है। मानू सॉल में बाहर बैठे हुए हैं, फ्रेश हवा ले रहे हैं, है ना मानू? उल्लू नहीं ठीक है, खांसी हो गई, खांसी। खाली खाली एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग बाजे बहुत। देखो देखो फ़ोन में कैसे देख रही है। कौन है ये कौन है? कौन है? ये मम्मा और मानू है ना? वो खांसी क्यों आई? मानू के बाल बड़े करो, देखना मानू के बाल बड़े कर देते हैं। ये प्यारी लग रही है मेरी परी। ये देखो इसके बाल बड़े हो गए हैं। ये वाओ, सो क्यूट, वाओ। अरे ये आपके बाल है, मेरे बाल हैं? वाह, सो क्यूट, कितनी प्यारी लग रही है मेरी मानू। देखो 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 देखो। हाय इतनी प्यारी। अरे चलो हटा दिए। बोलो मेरे बाल भी हो जाएंगे बड़े बड़े, है ना? इतने बड़े बड़े बाल करूँगी मम्मी आपके, ठीक है? सो फ्रेंड्स, तो मेरे साथ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोगों से प्लीज़, किसी को भी इसका कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं भगवान ना करे किसी के साथ चले। मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ कि मैं बता नहीं सकती मेरी तकलीफ़ कितनी है। सो आप लोगों को कुछ भी आइडिया है, कुछ भी आप इससे रिलेटेड जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में ये सब होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो शुरू से आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये मेरे साथ ओह क्या हो गया मेरे बच्चे को? खांसी आ गई, खांसी 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 खांसी। चलो फिर मैं आपको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है बेटा? मैं मान्या को पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो अभी रिलैक्स है मान्या। सो फ्रेंड्स, मैं आप बात करती हूँ अपनी कि मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है। 3 दिन पहले की बात है, मेरे ना अचानक से पैर में दर्द होने लग गया था रात में। तो मुझे मतलब कॉमन लगा कि नॉर्मल है, सभी के होता है दर्द, अभी दर्द हुआ है ठीक हो जाएगा। तो एक दिन दर्द हुआ, दूसरे दिन दर्द हुआ, तीसरे दिन दर्द हुआ। जो पेन जो स्टार्ट हुआ वो हल्के से हुआ, हल्के हल्के दर्द होते होते तीसरे दिन जो पेन हुआ वो इतना भयंकर हुआ ना कि मैं सोच भी नहीं सकती, और ना मैं एक्सप्लेन कर सकती, ना मैं बता सकती। इतना दर्द हुआ कि मुझे सडन, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे मॉर्निंग के बज रहे थे 8, तो उस समय कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं होते हैं। तो मुझे रोना आ गया भयंकर वाला कि ये मुझे क्या हो गया है, कैसे हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला मुझे ले चलो हॉस्पिटल, मेरा पैर मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से पक चुका है, जाने हड्डी टूट गई है, पता नहीं क्या हुआ है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी मैं अपने पैर की आपको कंडीशन दिखाती हूँ। सो ये है वो पैर, और तो ये जो मेरी ये हड्डी है ना, ये पहले से ही थोड़ा बड़ी हुई थी, तो इसी हड्डी में यहाँ पे पेन हुआ है, यहाँ से ये, और पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये पार्ट पूरा ये स्वेलिंग आई है। ये पैर नहीं कर पा रही हूँ और चल भी नहीं पा रही पैर, मतलब मैं ऐसे टेढ़ा करके चल रही हूँ सीधा। ये अंगूठा मैं यहाँ फर्श में नहीं रख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो जा रहा है। तो सुबह मॉर्निंग में मुझे पेन होने लग गया था, बट मैं कैसे भी करके उठी और मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने लग गई। टिफ़िन बनाते बनाते मैंने चावल बना लिया था, दाल बना दी, आटा गूँथ के रोटी बना रही थी। सडन मेरे पैर में दर्द हो गया, इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मैं फिर बना ही नहीं पाई। मेरे आँख से मतलब आंसू आने लग गए, कंट्रोल ही नहीं हुआ मुझसे, इतना पेन हो गया, बहुत ज़्यादा पेन हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था मेरा पैर ही काटना पड़ेगा, मुझे इतना दर्द हो गया। फिर सडन मैंने हस्बैंड को बताया, मम्मी पापा सबको बताया, सब लोग घबरा गए बहुत ज़्यादा। फिर हमने क्या किया कि मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आए थे, क्योंकि 8 बजा हुआ था, 8 बजे कोई भी डॉक्टर नहीं आते। हम गए थे स्वास्थ्य हॉस्पिटल में,
तो वहाँ पर हैं डॉक्टर, हड्डी वाले हैं स्पेशलिस्ट विवेक अग्रवाल, तो उनको दिखाया। वो आए करीबन 10 बजे तक हम वहीं थे हॉस्पिटल में। बाकी हमने तब तक अपना ब्लड टेस्ट करने को दे दिया था और एक्सरे करवा दिया था उन डॉक्टर के आने तक, वो सबसे अच्छा रहा। तो मेरा एक्सरे में तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं गिरी नहीं थी, ना मेरा पैर मुड़ा था, तो मुझे कहाँ से चोट आई होगी हड्डी में, कहीं से भी नहीं। तो मेरा ब्लड टेस्ट में जो निकला ना वो था काफ़ी भयंकर, कि डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया आपका ये हाई लेवल यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड में अगर जब बढ़ जाता है तो पेन ऐसा ही होता है। तो इसके लिए आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों को मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें परहेज़ करनी होंगी, खाने पीने की, प्रोटीन कम लेना होगा। ये सब उन्होंने मुझे समझाया और मुझे दवाई दी। आज मुझे 2 दिन हो गए हैं डॉक्टर को दिखाए हुए। दर्द तो हो ही रहा है, स्वेलिंग भी है। जो दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था वो ही कम हुआ है। हल्का हल्का दर्द रेगुलर ही है, ना मैं रात में सो पा रही हूँ, ना मैं ठीक से चल पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा कि यूरिक एसिड बहुत लोगों को हो चुका है, कोई ना कोई तो जानता ही होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, बताना कि कैसे क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। मुझे इतनी छोटी एज में ही ये बीमारी लग गई है, तो मुझे काफ़ी घबराहट भी हो रही है कि आगे चल के मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि अपनी पैर की कंडीशन देख के मैं चल नहीं पा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो मैं मतलब ऐसे ही पैर को टेढ़ा कर कर के चल रही हूँ। लेकिन अब मुझे बाहर निकलना होगा, कहीं जाना होगा, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी ये सब चीज़ें। तो मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है सोच सोच के। तो प्लीज़ किसी को भी आइडिया हो, किसी को भी कुछ भी पता हो इस चीज़ के बारे में कि कैसे ठीक होता है, क्या है, कुछ होम रेमेडी भी जो कोई आप लोग जानते हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सब कुछ अप्लाई करूँ। कृपया करके आप लोग मेरा दर्द समझ सकते हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।